गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूकेजी में आज आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ 16 में दिया गया है अ की मात्रा। अ की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। जैसे अब अ की मात्रा हम कैसे लिखेंगे? छ जोड़ अ, यानी छ जोड़ विसर्ग की मात्रा बराबर छह। इसका मतलब हो गया 6। 9 जोड़ म जोड़ अह की मात्रा बराबर नमः। द में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ विसर्ग जोड़ ख बराबर दुख। बुक में जो दिया है वो गलत है। यहाँ पे दिया है दू जोड़ ख जोड़ विसर्ग की मात्रा, तो बुक में गलत है। यहाँ हम सही कर दिए हैं दू जोड़ विसर्ग जोड़ ख दुख हो जाएगा। दुख ऐसे लिखते हैं अनुस्वार जोड़ त जोड़ विसर्ग बराबर अंतः। फ जोड़ ल जोड़ त जोड़ विसर्ग की मात्रा लगाएंगे बराबर फलतः। म में बड़ी ऊ की मात्रा डालेंगे जोड़ ल जोड़ त जोड़ विसर्ग की मात्रा बराबर मूलतः। बच्चों, अंक की मात्रा व्यंजन के बाद लगाए जाते हैं हमेशा। ये विसर्ग की मात्रा जो है व्यंजन लिखेंगे तो उसके बाद ही लगाएंगे। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका दूसरा नाम विसर्ग है। अब यहाँ पे हम बुक में देखेंगे कुछ लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे। पुनः, अंततः, अतः, अंततः, अंतः। फिर से पढ़ते हैं इसको। अंतः, अंत, अंततः, प्रायः, शनैः, विशेषतः, अधः, पुनः, नमः, तपः, दुख, मूलतः, फलतः, क्रमशः, नि, शंक, नि, अंततः, दुः, साहस, अंततः, करण। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें विसर्ग की मात्रा लगी हुई है। इसे पढ़ेंगे हम। सुबह के 6 बजे हैं पूर्ण विराम। माँ को नमः करो पूर्ण विराम। किसी को दुखी मत करो पूर्ण विराम। किसी का अंतःकरण मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। नियम का अक्षरशः पालन करो। अपना पाठ याद करो पूर्ण विराम। इसको पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ बात खत्म होती है वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। अपने अंतःकरण से याद करोगे कौमा तो सफलता संभवतः मिलेगी पूर्ण विराम। जो कुछ नहीं आता निसंकोच कहो पूर्ण विराम। अपना पाठ पुनः पुनः पढ़ो, यानी बार बार अपने पाठ को पढ़ो। शनैः शनैः तुम उसे याद कर लोगे, धीरे धीरे तुम उसे याद कर लोगे। फलतः तुम सफल हो जाओगे, तब तुम सफल हो जाओगे पूर्ण विराम। निसंदेह हमें तुम पर भरोसा है, उन्हें हमको भरोसा है, संदेह नहीं है। निसंदेह हमें तुम पर भरोसा है कि तुम याद कर लोगे। अब यहाँ पर विसर्ग की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। फलतः, इसके अंत में अभी हम बताए हैं कि व्यंजन के अंत में विसर्ग की मात्रा लगाई जाती है, तो आप ये बुक में कंप्लीट करेंगे। फलतः यहाँ विसर्ग की मात्रा लगेगी अंतः, प्रायः, निसंदेह। नि में न के बाद लगेगा यहाँ पर, अंततः यहाँ बाद में लगेगा, नि के बाद लगेगा निसंकोच। प्रातः, नमः, दुख, दुख में पहले द में छोटी ऊ की मात्रा लिखकर तब विसर्ग लगाएंगे, तब ख लिखेंगे। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट करेंगे। साफ साफ लिखिए, इसको लिखना है। शनैः शनैः आगे बढ़ो, दुस्साहस मत करो, अंतःकरण साफ रखो, निष्काम और निष्कपट बनो। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूकेजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मैथ में चैप्टर 10 पढ़ेंगे, नंबर, लाइन एंड
skip counting. Observe the above pattern and fill in the blanks. यहाँ पे बहुत सारा दिया है. line having numbers on it written in a regular order increasing from left to right, यानी बाएं से दाहिने की तरफ is known as a number line. उसको हम नंबर लाइन कहते हैं. above number line show numbers 0 to 10 on it. the starting point is 0. 0 से हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं. and the numbers increase from left to right. observe above pattern and fill in the blanks. इसमें दिया गया है कि 11 है, उसके बाद ब्लैंक्स खाली जगह है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ पे दिया है 15 के बाद फिर ब्लैंक 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 है, यहाँ 20 है. तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे. 12, 13, 14, 15 हो गया, यहाँ 16, 17, 18, 19, 20. ये हो गया कंप्लीट. इसी तरह यहाँ नीचे में देखेंगे, यहाँ 1 to 10 के बीच में गैपिंग दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे. 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसी तरह और भी यहाँ दिया गया 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. उसके बाद दिया गया 21 के बाद लगातार काउंटिंग लिखते जाएंगे 30 के पहले यानी 29 तक. उसके बाद 71 दिया है, तो 71 के बाद लिखते जाएंगे, तो यहाँ 80 तक कंप्लीट करना है, बीच वाले को फिल करना है. उसके बाद 61 है, तो 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. इसको आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पे 2 ठो दिया गया है और इसी के आधार पर इसको आप भरेंगे और HW में कॉपी में बनाएंगे. यहाँ चलते हैं. इसी प्रकार इसको भी करना है, फिल करना है. यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम पहले आपको बता दिए हैं इसमें कि 0 से स्टार्ट होता है. तो 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. यहाँ पे भी 2 आगे बढ़ाना है. 22 है, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. यहाँ करना है स्किप काउंटिंग बाय 3. यहाँ पे 3 को आगे बढ़ाते जाना है, 33 तक आएगा. यहाँ पर स्किप काउंटिंग बाय 4 को करना है. 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 4 इसमें ऐड करते जाएंगे, आगे तक जाएंगे जहाँ तक बॉक्स है. इसी प्रकार स्किप काउंटिंग बाय 5 है, तो यहाँ पे 2 लिखा है. 2 के बाद हम 5 ऐड करेंगे तो 7 होगा. फिर 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा. 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा. इसी प्रकार 5 ऐड करके आगे तक लिखेंगे तो 52 तक हो जाएगा. इसको आपको दोनों पेज को यानी चैप्टर 10 को पूरा करना है. पेज नंबर 48 और 49 को कंप्लीट करना है. यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं, डू पेज नंबर 48, 49 इन बुक एंड कॉपी. दोनों में बनाना है आपको. और समझना है. तब तक के लिए थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. क्लास यूकेजी में आज सब्जेक्ट इंग्लिश में हम लोग चैप्टर 20 एंड 21 स्टडी करेंगे. तो चैप्टर 20 में जो है यूज़ ऑफ दे एंड देयर का उपयोग हम लोग को स्टडी करना है. तो दे का उपयोग कब करते हैं और देयर का उपयोग कब करते हैं. यहाँ फिगर देखोगे आप, यहाँ पे अलग अलग फिगर में अलग बताया गया है. उसके बाद दोनों को एक साथ यहाँ पे बताया गया है कि कैसे. ये जो है ही इज़ राम और यहाँ पे दिया हुआ ही इज़ श्याम. तो जब दो लोगों के बारे में मतलब बात करना होता है तो अलग अलग नहीं बता के हम लोग उस
कैसे बताया, हमने बता दिया ही इज़ राम, ही इज़ श्याम। तब उनके बारे में बताना है, तो उनके बारे में जब बताना है तो हम लोग दे का उपयोग करेंगे। दे आर ब्रदर्स, वे क्या हैं, वे लोग भाई हैं। देयर ड्रेस इज़ येलो एंड, यहाँ पे दिया हुआ है तो एंड ब्लू, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है ड्रेस का। तो देयर यहाँ दिया है, देयर ड्रेस इज़ येलो। और दे आर ब्रदर्स यानी उनका, वे लोग भाई हैं, उनका ड्रेस जो है वो येलो है। यहाँ पे दिया हुआ है सी इज़ रानी, सी इज़ पूजा। यहाँ दो अलग अलग लड़कियों की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे दोनों को एक साथ जब बताया गया तो क्या किया गया, दे आर फ्रेंड्स, वे लोग दोस्त हैं, मित्र हैं। देयर हेयर आर लॉन्ग, उनके बाल जो हैं वो लंबे हैं। सी इज़ नेहा, सी इज़ सीसी। दे आर सिस्टर्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड। ये जो दोनों लड़कियां हैं वो बहनें हैं, वे लोग बहनें हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी जो हैं वो बहुत ही बूढ़े हैं। चैप्टर 21 में जो है यूज़ ऑफ इन, ऑन एंड अंडर पढ़ना है। यानी इन का उपयोग कब करते हैं, ऑन का उपयोग कब करते हैं और अंडर का उपयोग कब करते हैं। तो इन का उपयोग जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होता है तब का उपयोग किया जाता है। ऑन का उपयोग जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रहता है तब उपयोग करते हैं। और अंडर जब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रहता है तब अंडर का उपयोग किया जाता है। नहीं तो वेयर इज़ द एग, यहाँ फिगर में आप देखो वेयर इज़ द एग, तो एग कहाँ पे है, इट इज़ इन द नेस्ट, ये नेस्ट के अंदर है। वेयर इज़ द मग, मग कहाँ है, तो आप ये देखोगे ये मग जो है वो टब के अंदर है ना, इट इज़ इन द टब, मग जो है वो टब के अंदर है। वेयर इज़ द बुक, बुक कहाँ पे है, इट इज़ ऑन द टेबल, या टेबल के ऊपर है। वेयर इज़ द कप, कप कहाँ है, इट इज़ ऑन द बुक, ये बुक के ऊपर है कप। वेयर इज़ द बैग, तो बैग कहाँ पे है, इट इज़ अंडर द बेड, ये बैग जो है वो बेड के नीचे है। वेयर इज़ द डस्टर, डस्टर कहाँ है, इट इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे डस्टर है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होता है तो उसमें इन का उपयोग किया जाता है, उसके भीतर होता है। तो जब किसी चीज़ के ऊपर होता है तो ऑन का उपयोग किया जाता है, और किसी चीज़ के वस्तु के नीचे कोई वस्तु होता है तो अंडर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन और अंडर, इन, ऑन, अंडर से इसमें इस पेज को आपको, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो आप ये फिगर देखोगे उसके हिसाब से, फिगर के अनुसार ही यहाँ पे इन, ऑन, अंडर आप फिल करोगे। तो द लैम्प इज स्पेस द टेबल, तो यहाँ पे स्पेस जो दिया गया है तो इसमें इन फिल करेंगे, ऑन फिल करेंगे, अंडर। तो आप देखोगे कि लैम्प जो है वो टेबल के ऊपर है, तो द लैम्प इज ऑन द टेबल। द कैट इज अंडर द बेड, कैट कहाँ पे है, बेड के नीचे है, तो अंडर द बेड। द रैट इज ऑन द मैट, रैट जो है वो मैट के ऊपर है। द बॉयज इज इन द टब, द लाइन इज इन द डेन, द कैप इज अंडर द कॉट। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस दोनों चैप्टर को स्टडी करेंगे और इसको कॉपी में, बुक में बनाने के बाद इस एक्सरसाइज को आप इसको कॉपी में भी बनाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका पीडी में जो है, पीडी में चैप्टर 13 कार्टून वर्ल्ड स्टडी करना है। चैप्टर 13 में कार्टून वर्ल्ड में यहाँ पे स्टडी करेंगे MICKEY मिकी, MOUSE माउस, मिकी माउस। ये फिगर देखो, ये मिकी माउस का फिगर है। ये इसके बाद है मिनी माउस, MINNIE मिनी, MOUSE माउस, मिनी माउस का ये फिगर है। ये मोटू, MOTU मोटू, PATLU पतलू, SHINCHAN सिंचैन, CHOTTA छोटा, BHEEM भीम, छोटा भीम, DORAEMON डोरेमोन, TOM टॉम, JERRY जेरी। ये कार्टून वर्ड्स जो है इसमें कार्टून कैरेक्टर्स जो है के नाम दिए गए हैं। आपको इसको स्टडी करना है और याद करना है। इन कार्टून कैरेक्टर्स को आप अक्सर टीवी में कार्टून देखते हैं तो आप देखते ही होंगे, इनको पहचानते ही होंगे। बस उनके स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग को आपको याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है कलर एंड शेप्स। कलर एंड शेप्स में जो है आप ये देखोगे कि ये किस कलर का है। एप्पल जो है, यहाँ पे एप्पल का फिगर दिया है तो वो किस कलर का है, रेड, RED रेड, APPLE एप्पल, रेड एप्पल। तो यहाँ पे हम लोग कलर भी पढ़ रहे हैं और कुछ नाम भी, दूसरे नाम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग शेप्स भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ग्रेप्स का फिगर है, तो ग्रेप्स कैसा होता है, ग्रीन, GREEN ग्रीन, GRAPES ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, BLUE ब्लू, SKY स्काई, ब्लू स्काई।
यहाँ पे YELLOW येलो, SUN सन, येलो शन, BLACK ब्लैक, CROW क्रो, ब्लैक क्रो, WHITE वाइट, LILY लिली, वाइट लिली, ORANGE ऑरेंज, MARIGOLD गोल्ड, मैरीगोल्ड, ऑरेंज मैरीगोल्ड, PINK पिंक, LOTUS लोटस, पिंक लोटस। यहाँ पे कलर्स नेम दिए गए हैं और उसके साथ कुछ फिगर्स, जो भी पिक्चर दिया गया उसका नाम दिया गया। यहाँ अब शेप्स नेम हम पढ़ेंगे, यानी आकार के नाम पढ़ेंगे, जैसे CIRCLE सर्कल, SQUARE स्क्वायर, RECTANGLE रेक्टेंगल, उसके बाद है TRIANGLE ट्राइएंगल। तो इस तरह से इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। रेड एप्पल, ग्रीन ग्रेप्स, ब्लू स्काई, येलो सन, ब्लैक क्रो, वाइट लिली, ऑरेंज मैरीगोल्ड, पिंक लोटस। यहाँ पे कलर्स नेम स्टडी किया, अभी यहाँ पे शेप्स नेम स्टडी करेंगे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइएंगल। थैंक यू, नेक्स्ट अगले क्लास में।